जी बात કરીએ તો સારંગપુર હનુમાનજીની પ્રતિમાને લઈ જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, સનાતન ધર્મના સંગઠન અને સાધુ સંતો દ્વારા જે હનુમાનજીનું અપમાન થયું હોય તેને લઈ વિવાદ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને આ વિવાદ વધુ વકરી રહ્યો છે। ત્યારે હાલ હેડલાઇન ગુજરાતની ટીમ આવી પહોંચી છે આણંદ જિલ્લાના બોરસદ તાલુકામાં આવેલ બુદાલ ગામમાં જે 11 મુખી હનુમાનજીનું મંદિર છે। હું કેમેરામેનને કહીશ આપણા સુધી બતાવવાની કોશિશ કરશે। જે 11 મુખી હનુમાનજીનું મંદિર છે તે ગુજરાતનું સર્વપ્રથમ મંદિર છે, ગુજરાતમાં એકમાત્ર મંદિર છે આ। અને આ જે 11 મુખી મંદિરના જે સંત છે, મહંત છે, તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું। जी गुरु जी, जो सारंगपुर मंदिर है, हनुमान जी की जो प्रतिमा है, बड़ी प्रतिमा है, उसके पीछे जो चित्र लगाए उस पर विवाद चल रहा है, क्या? ये विवाद नहीं होना चाहिए। संतों को बैठकर बात करके विवाद का समाधान लाना चाहिए, क्योंकि ये इससे भारत के हिंदुओं के हृदय में जो आपस में संत ऐसे विवाद करेंगे तो एक अच्छी सूचना नहीं जाती है। संतों के प्रति उनके मन में एक अच्छे विचार उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए संतों का ये अपना विषय है। और अगर ये संप्रदाय के कुछ कथाकथित जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी पढ़े लिखे विद्वान समझते हैं, उन्होंने जो ऐसी हरकत की हनुमान जी के वो विग्रह वो चित्रण करके इस तरह आप देखिए, वह जो विग्रह है हनुमान जी का दीनहीन अवस्था में उनका वो विग्रह प्रस्तुत किया गया वो शिलापट पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिन लोगों के द्वारा ऐसा किया गया है उनको समझना चाहिए कि हनुमान जी हैं क्या। आप हमारे यहाँ 11 मुखी हनुमान जी को देख सकते हैं। ये रुद्रावतार, ये स्वयं महादेव के ही रूप हैं। हनुमान ही रुद्र रूप तज नेह बस बानर भय हनुमान। भगवान शिव ही प्रेम के कारण भगवान राम की सेवा में और संसार के कल्याणार्थ हेतु वह अपना रुद्र रूप छोड़ करके इस धराधाम पे आए, आज भी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविता। इन सप्त चिरंजीवों में हनुमान जी आज भी हैं। हम सभी संतों के हमेशा रक्षक रूप में, संसारी जन के भी रक्षक रूप में इसी धरती पर विराजमान है। तो वो स्वयं महादेव के ही अवतार हैं। और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है, हम पूरे संप्रदाय को गलत नहीं कह सकते। और संप्रदाय अपने अपने संप्रदाय पर सबको गर्व होता है। संप्रदाय को बढ़ावा देना शिष्यों का काम है, लेकिन किसी भी संप्रदाय के देवी देवता को नीचा दिखा करके संप्रदाय को आगे बढ़ाना वो अपराध है। और जिन लोगों, इसमें कोई बहुत बड़ी विवाद की बात नहीं है, वो शिलापट्ट हटा दिया जाए। और अगर समाज के सामने नहीं आना है कोई बात नहीं, वो संतों से माफ़ी मांग ले, अखाड़ा परिषद से माफ़ी मांग लें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगर माफ़ी नहीं मांगते तो जो गलती हुआ उसे स्वीकार करें और वो शिलापट्ट हटा दें। और जो भगवान, आप हमारे हनुमान जी का तिलक देख सकते हैं, ये है इनका तिलक। वो तिलक जो विशाल प्रतिमा वहाँ पे प्रतिष्ठित की गई, उस प्रतिमा में जो तिलक है उनके संप्रदाय का है। वो तिलक नहीं होना चाहिए। राम जी के वो दास थे, किसी भी देवता के भी दास नहीं थे। इसीलिए तो कहा गया है और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो जब वो किसी देवता के दास नहीं थे तो किसी संत अथवा मनुष्य के दास कैसे हो सकते हैं? पहली बात, जो जन्म लेता है वो जीव होता है, वो शिव नहीं होता। और हनुमान जी को जिस तरह से वहाँ दिखाया गया, आप देखें क्या है ये समझना चाहिए, समग्र हिंदुओं को समझना चाहिए। हम तो कहते हैं जो ये महादेव का अपमान है, महादेव का स्वयं अपमान है, क्योंकि महादेव ही हनुमान है। हनुमान भक्त, महादेव भक्त, सबको जागना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, शिलापट्ट अगर वहाँ से हटाई नहीं जाती है, तो हम समग्र हिंदुओं को आह्वान देते हैं, सब लोग आप बाहर निकलें और इस संप्रदाय का विरोध करें, खुले आम विरोध करें। अगर नहीं मानते हैं तो अगर संत लोग बैठ करके शांति से समाधान चाहते हैं तो छोटी सी समस्या है, बड़ी नहीं। और हमने तो कई सारे वीडियो क्लिप संतों को देखे हैं, वो लोग आए दिन अनर्गल बातें करते हैं। कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कभी जो है
भगवती जगत जननी पराम्बा अम्बा को देवी नहीं मानते, मत मानो। आप अपने हिसाब से अपने संप्रदाय की बढ़ावा दो, लेकिन तुम अपमानित करते हुए आप जो बोलते, एक विशेष संप्रदाय है। हम समग्र हिंदुओं को भी गर्व है कि विदेशों तक हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक संप्रदाय अपना परचम लहरा रहा है, लेकिन आप किसी देवी देवता को छोटा दिखा करके बीच में शंकर जी के ऊपर इन लोगों ने टिप्पणी की, तो ये सब क्या है। एक संत को मैंने सुना, वो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानता, खुलेआम कहते हैं पांडवों ने पूजन किया, पांडवों ने माना, इसलिए संसार में पूजनीय हो गए। तो घनश्याम पांडे क्या थे? छपिया में हम भी उसी गोंडा जिला और अयोध्या के रहने वाले हैं, हम भी अयोध्या से आए, जो हनुमानगढ़ी हनुमान जी की कृपा से जो पूरा संप्रदाय पालित वो लोग कहते हैं कि कुल देवता हमारे स्वामी नारायण महाराज के कुल देवता हैं। तो हनुमान जी हम लोगों के प्राण हैं। इस सभी को यह समझ लेना चाहिए, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके कुल देवता हनुमान हैं, सबके कुल देवता हनुमान हैं। हनुमान से बड़ा कोई नहीं है। और अगर हैं जो कुछ वो भगवान, आप विचार करिए, भगवान हनुमान कोई देवता है, इसीलिए कहा गया हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है हम सबका सम्मान करें, हम सबका सम्मान करें, किसी का अनादर ना करें, और हमारा जो इष्ट है उसके प्रति निष्ठापूर्वक हम साधना करें उन्हें प्राप्त करने का, उनके द्वारा हमारे समस्त मनोरथ हमारे पूर्ण हों। જે રીતે મહંત સાથે વાત કરી તેમણે પણ એ કહ્યું કે આ જે વિવાદ છે એ ભગવાન હનુમાનજીને જે ઠેસ પહોંચે છે તેને સાધુએ આમને સામે મળી વાત કરી તે વિવાદનો અંત લાવવો જોઈએ, અને જો વિવાદનો અંત ના આવે તો તેની સામે જે જાગૃત નાગરિક છે, જે સનાતન ધર્મના લોકો છે તેમને અવાજ ઉઠાવવાની પણ અપીલ કરી છે, અને જેને આ કાર્ય કર્યું છે, જે હનુમાનજીને નીચું બતાવવાનું કાર્ય કર્યું છે તે કાર્યનો અંત લાવે અને માફી માગે, અને માફી જાહેરમાં ના માગે તો અંદરો અંદર સાધુઓ સામે પણ માફી માંગી લે, અને આ જે વિવાદ વકરી રહ્યો છે, ધર્મ ઉપર વિવાદ વધી રહ્યો છે, તે વિવાદનો જલ્દીથી અંત આવે તેવું મહંત દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે।